हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम देख रहे थे कि जनरल अनाटमी का हम लोग ये जो लेक्चर स्टार्ट किए थे, लेक्चर फर्स्ट में हम लोगों ने पूरा देखे थे, बेसिक टर्म देखे थे, प्लेन देखे थे, मतलब अंटीरियर, पोस्टीरियर, डॉर्सल, डॉर्सिफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, ये सब आपको याद होगा, है ना। सेकंड लेक्चर में हम लोग देखे कि स्केलेटन देखे थे। स्केलेटन में दो पार्ट में हम लोग बांटे थे, एक बोन एंड एक कार्टिलेज। जो बोन हम लोग देखे थे, बोन को मैंने उस समय बोला था कि आज लेक्चर 2 में सिर्फ बोन करेंगे और एक कार्टिलेज लेक्चर अगले लेक्चर में करेंगे। तो मैंने बोन को देख लिया था और ये पूरे डिवीज़न ऑफ स्केलेटन सिस्टम देखे थे अच्छे से। आप लोग देख सकते हैं, अगर ये पिछला लेक्चर में जा कर के देख सकते हैं। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ बोन देखे थे, जो अकॉर्डिंग टू द शेप, लॉन्ग बोन, है ना, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर एंड न्यूमेटिक बोन एंड सिस्मॉइड बोन, ये सारे देखे थे। फिर उसके बाद जब हम लोग लॉन्ग बोन देख रहे थे, ये जब इसका हम लोग ये डायग्राम देखे थे, तो इसमें हम एक चीज़ बताए थे कि पेरियोस्टियम, डायाफाइसिस, मेटाफाइसिस, अंडरस्टैंड दिस टाइप्स। तो हम उस समय बोल के बताए थे ना कि इसको हम अगले लेक्चर में, एक छोटा सा छूट रहा टॉपिक, अगले लेक्चर में इसको कट करके, डाइसेक्ट करके इसको निकालेंगे, कट करके निकाल करके इस फोन को अलग से देखेंगे कि क्या क्या प्रेजेंट है ना। तो आज लेक्चर थर्ड में, हम लोग यही चीज़ देखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन द बोन। आज का मेरा जो मकसद है, आज का जो मेन टॉपिक है मेरा, टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द बोन। कितने तरह के सेल प्रेजेंट होते हैं बोन में, वो देखना। तो ये चीज़ समझने से पहले हमको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि इसको काट करके हमको देखेंगे, ठीक है। देखो, इंग्लिश इसलिए नहीं बोल रहा हूँ यार, क्योंकि मेरी इंग्लिश अच्छी भी नहीं है, प्लस में काफ़ी बच्चे हिंदी सिस्टम से बिलोंग करते हैं, तो उनको समझने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो इसलिए मैंने हिंदी ही चूज़ किया लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये कट करके डाइसेक्ट करके निकाले, तो यहाँ पे ये चीज़ हम लोग को मिला। मैं आप लोग को ऐसे बता देता हूँ, ये चीज़ तो आपको दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, इसको डाइसेक्ट करके मैंने निकाला। तो सबसे पहले एक जो अंदर, ध्यान से देखिएगा, जो अंदर वाला पार्ट है ना, एक ये ल्यूमेन है। ये क्या है? ल्यूमेन है। ल्यूमेन का अंदर जो एक लेयर मिल रहा है हम लोग का, ल्यूमेन के अंदर एक जो ये लेयर मिल रहा है ना, ये चीज़, ये जो लेयर मिल रहा है ना, ध्यान से देखना, बहुत मेहनत करना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए। जो ल्यूमेन है, ये क्या है अपना ल्यूमेन, ठीक है। और ल्यूमेन के अंदर एक हम लोग क्या देखें, इंडोस्टियम, इंडोस्टियम, ठीक है, ये चीज़ देखें। फिर इसके बाद क्या देख रहे हैं, एक लेयर और देख रहे हैं, तो ये बोन है, ठीक है। एक बोन देख रहे हैं, ये जो लेयर हमको मिल रहा है ना, इसको बोल रहे हैं हम लोग बोन, ठीक है। अब बोन के ऊपर भी दो चीज़ है, एक तो है ओस्टियोजेनिक और एक है फाइब्रस। तो ये जो पार्ट है ना, ये जो बोन के ऊपर जो दिख रहा है ना, ये वाला कलर, ये जो दिख रहा है ना, हम लोग डाइसेक्शन कर रहे हैं, काट करके बोन को हम लोग निकाल करके देख रहे हैं उसको, अंदर वाला पार्ट। ऐसे पढ़ना चाहिए यार, तब तो कुछ समझ में आएगा ना। तो ये चीज़ जो रेड वाला दिखा, ये वाला सॉरी येलो वाला दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं ओस्टियोजेनिक, ठीक है। अभी सब बताऊंगा। फिर जो एक बाहर वाला जो लेयर हम लोग को दिखाना, ये दिखाई पड़ रहा है ना, ये बाहर वाला एक लेयर हम लोग को दिखाई पड़ रहा है, ये येलो के ऊपर एक हम लोग लेयर दिख रहे हैं। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे ये नोट्स में सारा चीज़ लिखा हुआ। तो ये चीज़ देखिए, ये जो हम लोग देख रहे हैं ना, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं फाइब्रस। अब देखिए, पेरियोस्टियम को हमने कट किया, ये बोन के साथ कट करके देखा, तो इतने चीज़ हमें दिखाई पड़े। अब इंडोस्टियम क्या होता है, ओस्टियोजेनिक क्या होता है, फाइब्रस क्या होता है, लीमन। अब इसी के अगर ये नहीं ना समझते इंडोस्टियम क्या होता है ना, तो दिक्कत हो जाता है आगे चल के। जो हम लोग टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन द बोन टिश्यू पढ़ रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पे काम आएगा। तो ये चीज़ देखते हैं। अब 4 टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन द बोन टिश्यू, समझ में आ रहा है?
4 टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन द बोन टिश्यू। पहला ओस्टियोप्रोजिनेटर सेल्स, ठीक है, ओस्टियोप्रोजिनेटर सेल्स। दूसरा ओस्टियोब्लास्ट सेल्स। तीसरा ओस्टियोसाइट सेल्स। चौथा ओस्टियोक्लास्ट सेल्स। दोस्तों ये अक्सर हम लोगों को कंफ्यूज करता है, अक्सर अभी तक हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जहाँ तक 3rd ईयर के स्टूडेंट हम लोग हैं। कभी कभी अचानक सा वर्ड आ जाता है ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट, लेकिन यहाँ पे अगर ट्रिक नहीं न रहे तो मैं ऑलरेडी कंफ्यूज हो जाता हूँ, ठीक है। तो इसलिए दोस्त ये जो 4 टर्म्स है ना, इसको बताने का मुझे मेन मकसद है कि जैसे हम लोग पहला लेक्चर में जो देखे थे ना, ये जो पहला लेक्चर में जो भी चीज़ हम लोग देखे थे, है ना, इप्सिलेटरल, कॉन्ट्रालेटरल, प्रॉक्सिमल, डोर्सल, सुपेरियर, वेंट्रल, डोर्सिफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, अबडक्शन, अडक्शन, है ना, सरकमडक्शन, ये सब याद है कि नहीं? अगर ये सब पढ़ना होगा तो लेक्चर फर्स्ट जाना, बहुत अच्छे से उसमें समझाया गया है ना। सेजाइटल प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन, कोरोनल प्लेन, ये सब सारा चीज़ इसमें समझाया गया है। तो प्लीज़ उस लेक्चर को विजिट करना एक बार, अगर आप लोग को कहीं पे डाउट हो तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए, अब ये जो 4 तरह के जो हम लोग ये तो कट करके देख लिए, इसके अंदर क्या निकला ये चीज़ देख लिए। लॉन्ग बोन हम लोग पढ़ चुके थे। लॉन्ग बोन में हम लोग ये देखिए डायाफाइसिस, मेटाफाइसिस, इपीफाइसिस, है ना। तो ओस्टियोप्रोजिनेटर जो सेल है ना, ओस्टियोप्रोजिनेटर सेल, ये पहला सेल देखो, ये क्या कितना इम्पोर्टेंट ये चीज़ है ना। ये अक्सर इसको बच्चे लोग एस्केप कर देते यार, और यही एस्केप करने के कारण अनाटमी वीक होने लगता है। अंडरस्टैंड? आगे चल के आपको ऑर्थोपेडिक पढ़ना होगा 3rd ईयर में। ऑर्थोपेडिक भैया पढ़िएगा तो ये सब चीज़ आते रहेगा, अक्सर आते रहेगा। तो इस चीज़ को हम लोग नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। ओस्टियोप्रोजिनेटर सेल्स, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसिंग सेल। देखो इसका नाम से पता चल रहा है, मैं इसको देखो ओवरलाइट करता हूँ, है ना। प्रोड्यूसिंग सेल, ऑल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसिंग, इसका मतलब प्रोड्यूसिंग मतलब कि कुछ पैदा करने वाला, है ना, कुछ ये करने वाला। तो ऑल्सो कॉल्ड, देखो प्रोड्यूसिंग सेल मतलब ये प्रोड्यूस कर रहा है, अंडरस्टूड। इसी को हम लोग स्टेम सेल बोलते हैं। अक्सर सुना होगा फिल्मों में कि स्टेम सेल को काट करके निकाल कर एक नया ऑर्गेनिज्म को तैयार कर देते हैं, है ना। तो वो यही है ओस्टियोप्रोजिनेटर सेल्स, ऑल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसिंग सेल्स, ऑल्सो कॉल्ड स्टेम सेल्स। दे आर द ओनली बोन सेल टू अंडरगो द सेल डिवीजन। और यही एक बोन है ओस्टियोप्रोजिनेटर सेल्स। ओस्टियोप्रोजिनेटर सेल्स एक ऐसा सेल है जो सिर्फ और सिर्फ अंडरगो सेल डिवीजन में जाता है। ये जो कभी वर्ड है ना, स्टेटमेंट, ये कभी भूलिएगा मत, ठीक है। तो दीज आर द ओनली बोन सेल टू अंडरगो द सेल डिवीजन। एंड देखो तीसरा स्टेटमेंट क्या लिखा है, दे आर फाउंड अलोंग इनर पोर्शन ऑफ पेरीओस्टियम इन द इंडोओस्टियम। अब देखो दिमाग कंफ्यूज हो गया, क्या पेरीओस्टियम इंडोस्टियम? अगर हम यहाँ पे इंडोस्टियम नहीं देखे होते, पेरीओस्टियम नहीं देखे होते, तो आज ये स्टेटमेंट हमें समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे हम लोगों को ये चीज़ देखना है ना कि क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, दे आर फाउंड अलोंग इनर पोर्शन ऑफ पेरीओस्टियम। पेरीओस्टियम को हम लोग कट करके देखें तो इंडोस्टियम मिला था। यही इंडोस्टियम में हम लोग को ये सेल ओस्टियोप्रोजिनेटर सेल्स हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। तो सबसे अहम बात यही हुई कि ओस्टियोप्रोजिनेटर सेल्स सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसिंग सेल्स है, एंड यही दे आर द ओनली बोन सेल्स दैट गोस अंडरगोस द सेल डिवीजन। अंडरस्टैंड? यही बोन जो होता है सिर्फ और सिर्फ अंडरगो सेल डिवीजन में जाता है, बाकी ये तीनों में से कोई नहीं जाएगा, ये एक ही जाता है। तो प्लीज़ इसको ध्यान में रखना। अब आते हैं ओस्टियोब्लास्ट का तारा। ब्लास्ट का मतलब सुनने का मतलब ऐसा लगता है ना कि ब्लास्ट, है ना, ब्लास्ट मतलब कि बिखर जाना, टूट जाना, लेकिन नहीं। ब्लास्ट एक मतलब बी, देखो स्टार्टिंग याद करना, बी से होता है बिल्ड, किसी को बनाना, बिल्ड अप, मतलब कोई जिम बॉय होता है वो कहता है कि बिल्डअप करते हैं, है ना। तो वो बिल्ड अप मतलब बिल्ड, बॉडी को बना रहा है, इसका मतलब बिल्ड। तो ब्लास्ट मतलब बिल्ड, मतलब बनाना। दे आर कॉल्ड बोन बिल्डिंग सेल्स। अंडरस्टैंड? इसे हम लोग क्या कहते हैं, बोन बिल्डिंग सेल। देखो हाईलाइट कर दे रहे हैं, दे आर कॉल्ड द बोन बिल्डिंग सेल्स एंड दे आर सिंथेसाइज एंड सीक्रेट कोलेजन फाइबर। यही सेल जो है सिंथेसाइज मतलब बनता है और सीक्रेट भी करता है क्या, कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर को सीक्रेट करने वाला यही सेल होता है ओस्टियोब्लास्ट सेल्स। एंड एक मजे की और चीज़ देखो कि ये तो बोन बिल्डिंग सेल है,
ये क्या कर रहा है, कोलेजन फाइबर को सिंथेसाइज मतलब सिक्रेट कर रहा है, बना रहा है और निकाल रहा है उसको। तो इसके कारण क्या होगा ना, जब फाइबर कहीं पे भी फाइबर आ जाता है ना, बट वो बोन क्या होता है, मतलब वो चीज़ क्या होता है, मजबूत होना शुरू हो जाता है। एंड दे डू नॉट अंडरगो डिवीजन। देख यहाँ पे ये पॉइंट लिख दिया कि ये डज नॉट अंडरगो सेल डिवीजन। मैंने क्या बोला था, बस ओस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स आर द ओनली सेल्स विच गोज अंडर टू द सेल डिवीजन, अंडरस्टैंड। बट यहाँ पे एक ओस्टियोब्लास्ट सेल्स ये सेल डिवीजन में नहीं जाता। ओस्टियोसाइट्स तीसरा सेल आते हैं ओस्टियोसाइट। ये मैच्योर्ड बोन सेल्स इसको बोलते हैं। कौन सा बोन सेल बोलते हैं, मैच्योर्ड बोन सेल बोलते हैं, अंडरस्टैंड। मेन सेल ऑफ द बोन टिश्यू एंड मेंटेन द डेली मेटाबॉलिज्म सच एक्सचेंज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट विद द ब्लड। देखो कितना महत्व, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडरस्टैंड। ये पॉइंट यार, ये सब बहुत मेहनत करने पे, बहुत बुक को रीडिंग करते हैं, उसके बाद ये पॉइंट को छांटते हैं, निकालते हैं यार, तब आप लोग को डिलीवर करते हैं। तो प्लीज़ ध्यान से सुने, और इस चीज़ को हम जो समझा रहे हैं ना, वो चीज़ आप किसी स्टूडेंट को समझाइए, वही चीज़ किसी स्टूडेंट को समझाइए ऐसे ही लिख करके। पक्का है ना, वो आपको ऐसा फ्रेंडशिप करेगा कि कभी छोड़ेगा नहीं आपको, वो ज़िंदगी भर याद रखेगा कि हाँ कोई समझाया था हमें कुछ, है ना। तो ये क्या है ना, ओस्टियोसाइट सेल जो है ना, जो मेन सेल ऑफ द बोन टिश्यू दैट मेंटेन द डेली मेटाबॉलिज्म। डेली मेटाबॉलिज्म जो एक्टिविटी होता है ना हम लोग के सेल में, जैसे एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट, जो भी मान के चलो यार, ये बोन है, ठीक है, ये बोन है। अब इसको तो, ये बोन ऐसे थोड़ी जिंदा है, इसको तो ब्लड चाहिए ना, ब्लड में ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन चाहिए, अंडरस्टैंड। ये सारे चीज़ इसको चाहिए यार। तो इसको जिंदा रहने के लिए तो कुछ चाहिए। तो यही जो ओस्टियोसाइट सेल जो होते हैं ना, वो एक्सचेंज करते हैं न्यूट्रिएंट्स का और वेस्ट को, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। ये भी सेल डज नॉट अंडरगो द सेल डिवीजन, ध्यान से देखो, डज नॉट अंडरगो द सेल डिवीजन, अंडरस्टैंड। अब चौथा आता है ओस्टियोक्लास्ट सेल्स। क्लास्ट, देखो क्लास्ट मतलब कट। सी देखो, सी से पता चल रहा है, सी से कट मतलब ब्रेक, कट करना, तोड़ना, ब्रेक काटना, है ना, ब्रेक करना, तो ब्रेक। अब ये मतलब ऐसा है कि ये टूटता है। ओस्टियोक्लास्ट सेल्स क्या करता है, ब्रेक करता है, फाउंड इन द एंडोओस्टियम। अब देखो एंडोस्टियम में ये भी पाया जाता है, कौन, ओस्टियोक्लास्ट सेल्स, है ना, फोन इन द एंडोस्टियम। द ब्रेक डाउन ऑफ द बोन एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स टर्म इज द बोन रीजॉर्प्शन, मतलब कि रीजॉर्प्शन कहते हैं इसको, बोन को तोड़ता है, दैट इज कॉल्ड बोन रीजॉर्प्शन। ओस्टियोक्लास्ट मेंटेन द कैल्शियम लेवल, यही सेल जो होता है कैल्शियम लेवल को मेंटेन करके रखता है अपने बोन में, एंड डज नॉट अंडरगो द सेल डिवीजन। ये 4 टॉपिक देखो, एक छोटा सा टॉपिक कितना महत्वपूर्ण बन गया। टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन द बोन टिश्यू, अंडरस्टैंड। अब आप लोग का कभी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ओस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स, ओस्टियोब्लास्ट सेल्स, ओस्टियोसाइट सेल्स एंड ओस्टियोक्लास्ट सेल्स, इस 4 में कभी कन्फ्यूज मत होना। अब एक चीज़ और छूट गया है, छोटा सा चीज़ छूटा है, उसको अभी हम कवर कर दे रहे हैं कि बोन जो है ना, वो 2 चीज़ से, देखो 80% पार्ट ऑफ द बोन इज मेड ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन, अंडरस्टैंड। 80% ऑफ पार्ट ऑफ द बोन इज मेड ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन। अब ये यार कॉम्पैक्ट बोन क्या है, अंडरस्टैंड, ये समझेंगे। दूसरा 20% जो है वो स्पॉन्जी टिश्यू से बना होता है। देखो बोन जो होता है कॉम्पैक्ट बोन 80% से बना होता है, स्पॉन्जी टिश्यू, इसका मतलब स्पॉन्जी समझते हो ना, आप लोग समझते होंगे। देखो कॉम्पैक्ट बोन क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ द बोन टिश्यू, अंडरस्टैंड। कॉम्पैक्ट जो बोन है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ द बोन टिश्यू होता है, वेरी लेस स्पेसर फॉर्म। कॉम्पैक्ट इसको ऐसे थोड़ी कहा गया हार्ड होगा ना, वो चीज़ इतना हार्ड होगा। एक चीज़ हम लोग पढ़े थे यार, शायद 12th में पढ़े होंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड में जो उसमें स्पेस नहीं प्रेजेंट रहता था, हम लोग वो चीज़ देखे थे। लिक्विड में हल्का स्पेस प्रेजेंट रहता था, गैस में ये प्रेजेंट रहता था, स्पेस ज़्यादा प्रेजेंट रहता था। तो वो चीज़ सॉलिड थोड़ा हार्ड रहता था, इसीलिए ये हार्ड है, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट बोन 80% मतलब इसको, ये है ना स्ट्रॉन्गेस्ट है, और वेरी लेस स्पेसर फॉर्म, इट इज़ कवर्ड विद द पेरियोस्टोमियम एंड मेक द डायाफाइसिस। देखो ये जो बोन है ना कॉम्पैक्ट बोन, ये पेरियोस्टोमियम से कवर रहता है और डायाफाइसिस को बल्कि बनाता है, अंडरस्टैंड। कॉम्पैक्ट बोन प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट ऑफ रेजिस्ट एंड टू स्ट्रेस, अंडरस्टैंड। यही कॉम्पैक्ट बोन क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हम लोग को, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, रेजिस्ट टू द स्ट्रेस। किसी भी कोई भी मान के चलो अगर कहीं एक्सीडेंट कर गया ना, अगर ये कॉम्पैक्ट बोन नहीं रहेगा ना तो नहीं टिक पाओगे हम लोग। यही स्पॉन्जी बोन रहेगा, पट मतलब पट, जैसे एक बोलते हैं ना पट दिया टूट जाना, अंडरस्टैंड। तो पट
टूट जाता है। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉम्पैक्ट बोन इज ओस्ट्रियन। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इस तरह कॉम्पैक्ट बोन का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ना, दैट इज कॉल्ड ओस्ट्रियन। अब आते हैं स्पॉन्जी बोन, लूजली पैक्ड होता है, इसमें प्रोटेक्शन, इट इज प्रोटेक्टेड बाय द कॉम्पैक्ट बोन। ये तो कॉम्पैक्ट बोन से ही प्रोटेक्टेड रहता है, लूजली पैक्ड होता है। इसको प्रोटेक्ट करने का एक पीछे मकसद होता है, बहुत खास मकसद होता है, वो अभी मैं बताता हूँ। टर्बुकुलाइज सिस्टम्स आर प्रेजेंट इन द, इसमें स्पॉन्जी सेल्स, स्पॉन्जी बोन इन विच साल्ट इज स्टोर्ड, ठीक है। टर्बुकुलाइज सिस्टम, एक सिस्टम प्रेजेंट रहता है इसके अंदर, एंड इट हैज अ स्पेस विच आर फॉर रेड बोन मैरो। अब देखो जो जो इसमें स्पेस रहता है स्पॉन्जी सेल में ना, वो स्पेस किसके लिए रहता है? रेड बोन मैरो के लिए। और रेड बोन मैरो, अब बताओ रेड बोन मैरो कहाँ कहाँ बनता है? तो इट इज फाउंड इन द हिप बोन, स्टर्नम, रिब्स, फीमर, प्रोक्सिमल एंड ऑफ द ह्यूमरस, वर्टिब्रे। अच्छा ये बताओ, इसको जब रेड बोन मैरो है, स्पॉन्जी बोन है, इसमें रेड बोन मैरो है, तो रेड बोन बनता होगा। मतलब रेड बोन मैरो क्या, रेड बोन फॉर्मेशन करता है, सेल का फॉर्मेशन करता है ना, रेड ब्लड सेल को फॉर्मेशन करता है, ये सब करता है। तो वो अब सोचो कि वो कहाँ कहाँ ये हो रहा है। हम पिछला लेक्चर में बता चुके हैं कि हेमोपोएसिस, हेमोपोएसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ द सेल, WBC RBC ये सब बनता है, तो इसको हेमोपोएसिस बोलते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट ये बात अब आपको पता चला होगा कि हिप बोन, स्टर्नम, रिब्स, फीमर, प्रोक्सिमल एंड ऑफ द ह्यूमरस एंड वर्टिब्रे में क्या होता है? ये स्पॉन्जी बोन्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो आज का मेरा यही, आज ये हम लोग जो ये देख रहे थे ना, जनरल एनाटॉमी इंट्रोडक्शन तो कर ही चुके थे, ये सारे बता चुके हैं यार। प्लीज़ एक बार विजिट कर लेना, अगर नहीं आप लोग को समझ में आया होगा तो फिर से एक लेक्चर देख लेना। फिर दूसरा हम लोग स्केलेटन उठाएं, स्केलेटन को ख़त्म किया, ठीक है। स्केलेटन सिस्टम आज जो हम लोग का ये आज ख़त्म। जो भी मैं पढ़ाया हूँ ना, वो चीज़ इसमें आप पढ़िएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट से ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। एक आध दो टॉपिक छूटा है तो वो सब हम लोग का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एग्जामिनेशन ऑफ व्यू से मैं सब बता रहा हूँ, अगर क्वेश्चन पूछेगा ही तो उसी तरह बता रहा हूँ। इसको बस पढ़ते जाए, आप सारे क्वेश्चन करके आइएगा, मुझे पूरा उम्मीद है। अब तीसरा एक टॉपिक बचा है कार्टिलेज स्केलेटन में। एक देखिए कार्टिलेज, अब ये कार्टिलेज हम लोग अगले लेक्चर 4 में करेंगे कार्टिलेज, ठीक है। पूरा कार्टिलेज पढ़ेंगे, समझेंगे, और उसके बाद हम लोग का स्केलेटन सिस्टम ख़त्म। फिर उसके बाद ज्वाइंट आएगा, ज्वाइंट हम लोग पढ़ेंगे। फिर ज्वाइंट पढ़ने के बाद हम लोग पूरे अच्छे से ज्वाइंट करेंगे, हर एक ज्वाइंट के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा मसल्स के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। कौन सा मसल्स कहाँ होता है, मसल्स स्पिंडल फाइबर कैसे काम करता है, क्या करता है, ये सब देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग ये बुक को करके साइड करके, और फिर BD चौरसिया का जो 1 है ना, पार्ट 1 है ना, उसको फिर पढ़ेंगे। उसमें हम लोग अपर लिम पढ़ेंगे, है ना, अपर लिम एंड द थोरैक्स उसमें दे रखा है शायद, तो अपर लिम ही हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके ख़त्म करने के बाद। तो शायद आज का जो लेक्चर है वो हम लोग, जो कल का लेक्चर होगा वो कार्टिलेज पे जाएगा। बताइएगा कमेंट करके कैसा लग रहा है आप लोग का। अगर कहीं पे दिक्कत हो रहा है यार, स्टार्टिंग किया है अभी मैं ना, स्टार्टिंग किया है वीडियो डालने के लिए, पहला खुद को पढ़ना पड़ता है। 3rd ईयर आप लोग जानते ही कितना वास्ट होता है, इसमें सारी चीज़ ऑर्थोपेडिक, पीडिया, है ना, ये सारे सर्जरी, मेडिसिन, ये सब पढ़ना पड़ता है यार। तो ये सब मतलब टाइम निकाल के हम सोच रहे हैं कि जो भी मेरे 1st ईयर के बच्चे आएंगे यार, जो भी होंगे वो बेचारे, उनको कुछ ना कुछ मदद हो जाए अपने यार लाइफ में। तो कुछ करना है ना, किसी को मदद हेल्प करना है ना, तो वही चीज़ कर रहा हूँ, टाइम निकाल के मैं ये चीज़ कर रहा हूँ मुझे, है ना। तो बताइएगा जैसा होगा आप लोग, मेरा अगर मेहनत आपको झलकता होगा इसमें तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। मैं ये बहुत दिन के बाद बोल रहा हूँ, तीसरा लेक्चर, चौथा लेक्चर में बोल रहा हूँ कि अगर आपको मेहनत लग रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।